नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो काफ़ी हैविली टूट रही है। वीडियो की शुरुआत में सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो कुछ हो रहा है उसके पीछे रीज़न है और रीज़न आपको भी पता है, लेकिन ये रीज़न जो है ये टिकेगा नहीं, ये मैं आप सभी के साथ कह सकता हूँ। रीज़न टैरिफ है, टैरिफ हटेगा, नहीं लगेगा भारत के ऊपर। क्यों? क्योंकि उस टैरिफ को लगाने के पीछे भी एक कारण है। 25% का तो रह सकता है, अगर ट्रेड डील नहीं आई तो ट्रेड डील भी आ सकती है, उसकी पॉसिबिलिटीज भी हैं और ये टैरिफ कम भी हो सकता है। लेकिन इनकेस टैरिफ नहीं भी हटा 25% का, तो ये जो अतिरिक्त 25% है ये हट जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं वो बताता हूं। अतिरिक्त 25% इसलिए लगाया है क्योंकि हमारा ट्रेड व्यापार चल रहा है रशिया के साथ, और रशिया के साथ व्यापार चल रहा है, इसकी वजह से टैरिफ लगाने के पीछे भी एक रीजन है। वो रीजन ये है कि वो कह रहे हैं कि रशिया जो है, रशिया यूक्रेन के बीच में जो जंग चल रही है वो रुक नहीं रही है, और प्रेसिडेंट ट्रंप लगातार रशिया से कह रहे हैं कि इस जंग को जल्दी से जल्दी रोको। उन्होंने अंतिम समय भी दिया हुआ है। तो इनकेस वो जंग सीज फायर हो जाता है तो ये भारत के ट्रेड करने से प्रॉब्लम नहीं है। सीज फायर हो गया अगर, तो ये ऑटोमेटिकली ही आपका हमारे ऊपर से टैरिफ हट जाएगा। ठीक है जी। तो लगेगा अभी 21 दिन बाद, 28 तारीख के करीब से, उससे पहले अगर ये जंग रुक गई तो ये टैरिफ वैसे हट जाएगा। अब मैं ये अचानक से आपके साथ ये जंग की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब ने पीएम मोदी से बात करी है, और ये बात करी है तब जब जो यूएस के जो इन्वॉय हैं वो बात करने जा रहे हैं। आपका डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मॉस्को में जंग की जो डेडलाइन दी थी ट्रंप ने कि आप तब तक सीज फायर रोक दो, उस डेडलाइन से पहले और वो मिलने से पहले मोदी से बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी से, कि भैया अब ये तो पता नहीं क्या बात हुई है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि एक इंपॉर्टेंट डे से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ पुतिन साहब की बात हुई है। तो ये डिटेल्स आते हुए दिख रही हैं। ये एक चीज क्लियर कर रही हैं कि ये सब कुछ ज्यादा लंबे समय नहीं चलेगा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। दूसरी चीज जो मुझे दिख रही है, मैं आपको हेडलाइन बता देता हूं। रशियाज पुतिन टॉक विद इंडियाज मोदी अबाउट यूएस इन्वॉय विटकॉफ विजिटिंग मॉस्को। अब ये जो विटकॉय जी हैं ये कोई मतलब नॉर्मल नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूं। ये इसकी डिटेल ये है। यूएस इन्वॉय स्टीव विटकॉफ होल्ड्स टॉक विद व्लादिमीर पुतिन एज यूक्रेन सीज फायर डेडलाइन नियर। तो ये जो सीज फायर को लेकर डेडलाइन दी गई थी ट्रंप साहब की तरफ से, उससे पहले बातचीत जो चल रही है, उससे पहले उन्होंने मोदी साहब से बात करी है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ग्लोबल फ्रंट पे बहुत कुछ हो रहा है। इस बीच में ग्लोबल फ्रंट पे ये भी हुआ है, जो जापान के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं इशिबा, वो भारत दौरे पे आ सकते हैं 31 तारीख को। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मुलाकात है उनकी, तो 31 अगस्त। तो ये अगस्त ग्लोबल लेवल पे ऐसा लग रहा है कि मीटिंग का ही महीना है, ऐसा लग रहा है। अब बात करें भारतीय बाजार की, तो निफ्टी आपके लिए गिरता हुआ जरूर दिखा है, लेकिन उसके पीछे जैसा कि मैंने कहा जो रीजन है वो शायद रीजन वैलिड नहीं है, टिकेंगे नहीं। उनमें एक कारण अर्निंग्स का भी है। अर्निंग्स की बात करें तो Q1 की अर्निंग्स आप सभी ने नोटिस करा, उतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। ठीक है जी। लेकिन Q2 से उम्मीद है कि अर्निंग्स सुधरेंगी। अगर अर्निंग्स सुधरी तो बाजार में वापस FIIs के फ्लोज आपको आते हुए दिख सकते हैं, जो कि बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो एज ए इन्वेस्टर आपको इस डर में, इस घबराहट में, इस पैनिक में बेचना नहीं है। पहली बात, अगर फंड है तो उसे यूटिलाइज करो डिप्स में अच्छी क्वालिटी के शेयर खरीदने के लिए, ये भी मैं आपसे कहूंगा। गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो कुछ खास नहीं दिख रहा है, 24,400 के करीब ही दिख रहा है। लेवल्स पे ब्रेकडाउन आया, बट वो ब्रेकडाउन के पीछे पैनिक बचा है, वो हम सभी को दिख रहा है, तो क्या ही उसको ज्यादा डिस्कस करना। बात करें अगर ग्लोबल फ्रंट पे, तो अमेरिका में एक बार फिर हरियाली दिख रही है। तेजी तो नहीं कहूंगा, हरियाली ही कहूंगा। लाइक डाउ 77 पॉइंट्स ऊपर है, कुछ खास नहीं है। हाँ, नेस्डेक में आधे % से ज्यादा की तेजी है। S&P 500 आधा % ऊपर है। रसेल 2000 फ्लैट टू पॉजिटिव आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका में तो अच्छा खासा आपको हरियाली का सेशन दिख रहा है। ऐसे में ट्रंप साहब ने इस बार वार्निंग पता है किसे दी है? यूएस कोर्ट को। सोचो आप, कोर्ट को सीधे वार्न कर रहे हैं। क्या कहा है उन्होंने? कहा है कि अगर टैरिफ को लेकर उन्होंने कुछ दिक्कत खड़ी करी कोर्ट ने कि टैरिफ पॉलिसी गलत है या ये बंद करो, नहीं होना चाहिए, तो ये बहुत गलत हो जाएगा। क्योंकि टैरिफ
यूएस को बहुत फायदा दे रहा है। ये उनके खुद के वर्ड्स हैं, मैं एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड शेयर करूं। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वार्नड यूएस कोर्ट्स अगेंस्ट ब्लॉकिंग हिज टैरिफ पॉलिसी। ही सेड tariff have been good for markets and that such a move could create a harsh economic downturn। अगर ऐसा कुछ करता है तो वो बहुत बड़ी समस्या का विषय बनेगा इकोनॉमी के लिए। तो टैरिफ पॉलिसी को खुद ही बनाते हैं, खुद ही लागू करते हैं और खुद ही प्रशंसा भी करते हैं। दुनिया में जो हो रहा है वो बाढ़ में जाए। तो ये आपके लिए डिटेल्स थी। अब FIDIs का डेटा, आज लंबे समय बाद FIDIs का कैश मार्केट में बाइंग फिगर देख के काफी लोग खुश हो रहे होंगे, बट आज ये बाइंग फिगर से ज़्यादा ये क्या है, ब्लॉक डील बहुत कुछ हुआ है, तो आई थिंक वो मैटर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 17,000 करोड़ का टर्नओवर तो अकेले भारतीय एयरटेल में है, तो वो ब्लॉक डील का फर्क है। DII 7,700 करोड़ की बाइंग है, कल भी बड़ी बाइंग थी, तो वो भी कल भी ब्लॉक डील मैंने आपको बताई थी, आज भी ब्लॉक डील थी। तो मैं कैश मार्केट के डेटा को अगर अवॉइड करूँ तो बाकी सेलिंग ही करिए। लाइक इंडेक्स फ्यूचर्स में 1762 करोड़ की बिकवाली, स्टॉक फ्यूचर्स में 2725 करोड़ की बिकवाली। तो जो डेटा आपको दिखता है वो एक्चुअली में होता नहीं है, कभी कभार आपको समझना पड़ता है। आज डेटा दोनों पॉजिटिव FIDIs का कैश मार्केट का, लेकिन उसमें ब्लॉक डील का फर्क हो सकता है, इसलिए मैं, क्योंकि प्रमोटर्स ने बेचा है और खरीदने वाले इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, वो FII हो या DIIs हो, तो इसलिए वो डील में आपको दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।